मुझे लगता है भारत में सुरक्षा, बड़े लोगों की सुरक्षा, व्यवहारिक सच ये है, सरकारों को लगता है, सब सरकारों को, कि पुलिस का मुख्य काम बड़े लोगों की सुरक्षा पर है। बड़े सुरक्षित रहे, बाकी तो सब कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। बोले ठीक है, बड़े नेता नगरी, ये दंड फंद वाले जो लोग हैं वो सुरक्षित रहे, उनके पीछे अमला चले। ये हमने कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक यही ट्रेंड देखा। जैन साहब, हमारे यहां जब माने ही है, जबकि मुझे लगता है ये पुलिस के मूल कामों में से बहुत छोटा सा हिस्सा है। हमारे यहां पुलिसिंग मींस प्रोटेक्शन टू वीआईपीज। जैन साहब, ठीक बात है, ये ऑब्जर्वेशन के तौर पर मतलब हम ये बात कह सकते हैं, लेकिन एलानिया तौर पर अगर हम कुछ देखेंगे, कुछ हम बेसिस रखेंगे इसका, तो जरा मुश्किल आएगी। वो कोई मानेगा नहीं, हकीकत भी हो अगर ये, तो वो कोई मानेगा नहीं। अब एक रेटोरिक के तौर पर, हमें एक नारे के तौर पर ये बात तो कहनी पड़ेगी कि भाई पुलिस की जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की जरूरत है। लेकिन एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन ये किया जा सकता है कि सरकारें जो थोड़ी बहुत चिंतित रहती हैं कि कहीं कोई ऐसी स्थिति न बन जाए कि उसकी छवि पर आंच आने लगे। अगर हम पहले के अनुभव देखें, जो भी क्राइम को लेकर, जो करप्शन को लेकर, जो एक एनार्की जैसी स्थिति को लेकर जो परसेप्शन सरकारों के लिए बनाए जाते रहे, तो वैसी स्थिति आजकल दिखाई नहीं देती। वो अगर वाकई वो स्थिति हो भी तो वो हमारे सामने नहीं है। मीडिया भी अब कोई बहुत ज्यादा क्राइम न्यूज पर ध्यान नहीं देता, उसको नहीं है, ऐसा लगता कि ये कोई सेंसेशनल बात है, तो हमें बिल्कुल हकीकत का अंदाजा नहीं है। और शायद सरकार निश्चिंत इसलिए है कि एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, ये थोड़ा एकेडमिक भी है और वो बहुत लंबी बातचीत की उसमें दरकार होगी, लेकिन एक सिर्फ रेफरेंस दिया जा सकता है कि सरकार शायद इसलिए निश्चिंत है कि उसके पास सोशल पुलिसिंग जो व्यवस्था है, हमारी सरकारी व्यवस्था, उसके इतर जो सामाजिक पुलिसिंग है, सोशल पुलिसिंग है, उसको लेकर कुछ निश्चिंतता दिख रही है कि वो जो गैर पुलिस वाले हैं वो पुलिस जैसा काम कर सकते हैं, और बहुत कुछ वो संभाले हुए है। अभी अगर वो दंगे फसाद ज्यादा ना हो पाने की कोई स्थिति बन रही है कि भाई लोग दबे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सोशल पुलिसिंग संभाले हुए है। अगर ये 20% अगर डेफिसिट है, जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है पुलिस, ठीक ठीक ठीक। लेकिन जो बात अविनाश पाठक, मैं आपके पास आऊंगा, जो बात जैन साहब कह रहे, मैं उस बात से सहमत नहीं, संबद्ध नहीं हो सकता। ये खतरनाक चीज है। मैं सोशल पुलिसिंग को कैसे अलाउ कर सकता हूं? नहीं, एनार्की का मतलब सोशल पुलिसिंग हो जाएगी फिर तो। हर एनार्किस्ट कहेगा मैं आई एम नॉट एनार्किस्ट, आई एम ए सोशल पुलिसिंग वर्कर। व्हाट द हेल? ये कैसे हो जाएगा? बोले हमने वहां 4 लोग खड़े देखा, हमने 10-10 डंडे दिए सब में। बोले क्यों? बोले हम सोशल पुलिसिंग कर रहे हैं, पुलिस की मदद कर रहे हैं। नहीं जी, इसके लिए कानून है, एक दंड संहिता है, एक न्याय की प्रक्रिया है। पाठक जी, ये तो और विचित्र स्थिति हो जाएगी फिर तो भाई देश में। निरंकुशता बढ़ेगी सर इससे, और कुछ नहीं होगा। और दूसरी चीज ये है कि ये चाहते हैं कि पब्लिक के बीच के आदमी आके और काम आसान कर दे। जो पहले जासूस नहीं रखे जाते थे, तो ये सोशल पुलिसिंग नहीं कर रहे हैं, ये अपने आदमी सब सेटिंग कर रहे हैं। वो मोहल्ले वाइज जो है कोई बवाल होता है तो वही सब आके और सब सेटिंग करते हैं, और यहाँ इकट्ठा हो के उसके प्रॉपर चैनल सब माल ऊपर जाता है। ये सब सिस्टम है। सोशल पुलिसिंग क्या है? अगर पुलिस को ही कानून के तहत काम करने दिया जाए, इस समय तो जो सब काम हो रहा है वो लगता है कि प्रजातंत्र है ही नहीं, राजतंत्र चल रहा है। मुझे घर से उठा के ले गए, रात को 12 बजे उठा के ले गए, और मैं ये आज तक साबित नहीं कर पाया, 2 साल हो गया कि पूरा गांव, पूरा क्षेत्र जुटा, यहाँ आए, कहे कप्तान साहब बुलाए, हमने कहा चलिए, मुझे क्या पता कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। और वहाँ FIR में लिख दिया थाने में कि ये पुलिस को भड़का रहे थे। अब रात को 12 बजे 1 बजे मैं जाके वहाँ, और FIR में ये भी लिख रहे हैं कि मेरे
वो सूचना देने वाले ने, जो क्या बोलते हैं उसको, तो उसने सूचना दिया, मुखबिर, यानी 12 बजे रात को सूचना देने वाला पुलिस का मुखबिर जो होता है वो थाने में बैठा है। तो ये सब समस्याएं ठीक है। कृष्णमोहन पांडे, ये सो कॉल्ड मॉरल पुलिसिंग, मैं इसके पक्ष में कभी नहीं रहा। मॉरल पुलिसिंग वही कर पाएगा जो सत्ता प्रतिष्ठान के करीब होगा। रविंद्र पटेल मान लो मॉरल पुलिसिंग करा तो इन पे तो तत्काल इनका तो काम लग जाएगा क्या? खेत मकान बेच के मुकदमा लड़ते लड़ते पागल हो जाएंगे क्या? भाई मॉरल पुलिसिंग क्या है? बंगाल में तृणमूल वाला कर पाएगा, यूपी में भाजपा वाला कर पाएगा, बिहार में नीतीश बाबू की पार्टी के कर पाएगा, यही ना है पांडे जी? इसके अलावा कोई हो तो बताओ आप। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी पुलिसिंग पर विश्वास नहीं करती है जो संविधान प्रदत्त, संवैधानिक प्रदत्त नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो पुलिस अधिकार है और जो पुलिसिंग सिस्टम है उसी पे कानून चलेगा। बाकी किसी दूसरे व्यक्ति की सोशल पुलिसिंग या ऐसी कोई पुलिसिंग की व्यवस्था नहीं है और न हम विश्वास करते हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश आईपीसी सीआरपीसी से चलेगा, किसी सोशल पुलिसिंग से नहीं चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी इसका कभी पक्ष नहीं लेती है। पटेल साहब, आपके क्या सदविचार है सोशल पुलिसिंग पर? आप भी उद्धृत करो। मुझे कह रहे हैं सर जी? अरे सर, मैं तो इनसे, और ये जो सोशल पुलिसिंग का परिमार्जित शब्द है वो थाने के दलाल कहे जाते हैं, इससे ज्यादा और कहीं कुछ नहीं। जिनकी जितनी अच्छी साठगांठ उतनी अच्छी वो सोशल पुलिसिंग, उसको अवार्ड देंगे, पुलिस साइकिलिंग करेंगे, कंबल बांटेंगे। हमारे यहाँ मिर्जापुर सोनभद्र में तो नक्सल पुलिसिंग चलता है, वहां पे तो और बंडर मार चल रहा है। सर कहने को ये, जो जितना बड़ा सोशल पुलिस वो उतना बड़ा थाने का दलाल, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ही कहा था कि भैया भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थाने में ना जाए, थाने की दलाली ना करे। तो जब मुख्यमंत्री ही कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता दलाल जैसे हैं या दलाल है, मैं उनकी बात को, उन्होंने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ना जाओ तो दूसरे दलों की दलाली बंद करेंगे हम। जब दूसरे दलों के दल है जो पिछले वर्षों के लोग अस्पतालों के जेलों तक जो दलाली करते हैं, दलाली को हम बंद कर देंगे, बंद कर रहे हैं क्योंकि यही है भारतीय जनता पार्टी की नीति। पंडित जी, किस तरीके से आप बोल करके धमका रहे हो, बोलने नहीं दे रहे हो। मालूम है जो आपका टीवी चैनल पे जिसको निर्बंध किया जनता ने कही है कि वहाँ नहीं बोलने दे रहे हो, हद कर दिए हैं आपके चैनल के, मतलब धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये जब बोलने नहीं देंगे तो अभी बोलेगा क्या? अभिव्यक्ति की आजादी भी नहीं है आपके चैनल में। मैं तो कैसे क्यों बोलूंगा? पांडे जी एक मिनट, उनकी बात आ जाए फिर आप अपनी बात करना। पांडे जी एक मिनट रुकिए, पहले उनकी बात आ जाए रविंद्र की, फिर आप कहना। रविंद्र कंटिन्यू करिए भैया, कंक्लूड करिए रविंद्र। चाहता हूँ मेरे इंस्टाग्राम समय को दे दीजिए, यही बोलना है पूरा। नहीं कंक्लूड करिए रविंद्र जी। बोलने नहीं दोगे आप? इतनी बड़ी दुस्साहस है? आपस में संघर्ष नहीं करो भाई, आपस में संघर्ष नहीं करो, अपनी बात रखो जी। हाँ रविंद्र जी बताओ भैया, बोलो। कि जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थाने पे ना जाए, दलाली बंद करे, और बड़े बड़े बैनर लगाए गए, हम आम जनमानस की क्या हैसियत है? हम विपक्षी लोगों की हैसियत ही नहीं कि थाने के अंदर जाए। और आपने इससे पहले ही कहा कि रविंद्र पटेल मुकदमा लड़ते लड़ते घर द्वार बिक जाएगा। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक तरह का थ्रेट और टेरर दे करके विपक्ष को और आम जनता को डरा के रखे हैं। जी ठीक, आगे बात रविंद्र आप रुकना होगा। कृष्णमोहन पांडे वो कह रहे हैं कि भाई विपक्ष तो डर के मारे नहीं जाएगा थाने में, पता लगा अंदर ही कर लिया, तब जाएगा वही जाएगा जो रूलिंग सिस्टम से कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा है। तो अगर मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा तो स्वाभाविक है उसी के लिए कहा। पांडे जी देखिए अमिताभ भाई, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने पदाधिकारियों से अपने कार्य को करा लेता है, उसको कहीं दूसरे से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वसूली नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्तार अंसारी नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अतीक अंसारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ददुआ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई बड़ा क्रिमिनल हिस्ट्री वाला नहीं है, क्योंकि ददुआ, मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी और उनके लोग समाजवादी पार्टी उनके सहयोगी दलों के लोग थे। तो थाने में कौन जाएगा? यही लोग जाएंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता छोटे मोटे उनके काम पड़ते जो अपने उच्च संगठन के लोगों से करा लेते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि इन लोगों की दलाली बंद करनी है। 27 वर्षों जिस तरह से उत्तर प्रदेश को दलाली का अड्डा बनाए थे, उनको बंद करना है। और उन्होंने कहा कि टेरर, साफ टेरर एक दिन में हमने नहीं उत्पन्न किया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने आप में टेरर उत्पन्न किया है। उसने आपको 14 हराया, 17 हराया, 19 हराया, 22 हराया और ऐसे ही करते रहिए। पांडे जी, अब चुनाव छोड़ दो।